Good morning, students. Today we study our chapter number 3, Fiber to Fabric, mentioned in your science book. So, students, in our previous video, we detailing study about what is fiber, fabric, how many type of fibers. That are two types: natural, synthetic. Natural are naturally obtained, and जो synthetic are man-made or from chemical substance. And how many natural obtains are natural how are natural obtain natural जो fiber है obtained from animal and plant fiber, and synthetic are obtained from chemical substance. So students, and next we details in these studies about natural fiber and its properties, synthetic fiber and its properties and their fibers. So students, in this video we talking about the main term which are present in this chapter or included in this chapter. So students, let's start. वर्ड बैंक में फर्स्ट है फाइबर. व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या होता है? आपने पूरे चैप्टर में फाइबर के बारे में इतना देखा है, तो फाइबर होता क्या है? थिन स्ट्रैंड्स क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल और बाय केमिकल प्रोसेसेस. थिन स्ट्रैंड एक पतला सा धागा स्ट्रैंड जो किसकी वजह से? नेचुरल मटेरियल या केमिकल प्रोसेस की वजह से ऑब्टेन होता है, बनाया जाता है, उस चीज़ को क्या कहेंगे? फाइबर कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट. थिन स्ट्रैंड एक पतला सा स्ट्रैंड जो नेचुरल मटेरियल जैसे एनिमल प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर से या केमिकल प्रोसेस मतलब सिंथेटिक फाइबर से बनाया गया हो, उसे क्या कहेंगे? फाइबर कह रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फैब्रिक. फैब्रिक एक क्लॉथ मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय वीविंग, नीटिंग और फेल्टिंग. फैब्रिक क्या कह रहा है? एक क्लॉथ, एक कपड़ा जो बना फाइबर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है. थिन स्ट्रैंड फाइबर मतलब थिन स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करके, फाइबर का इस्तेमाल करके बनाया गया है. बाय वीविंग बुनकर, नीटिंग बुनकर, वीविंग करके, फेल्टिंग ये सब कर. अब फेल्टिंग क्या होता है स्टूडेंट? फेल्टिंग में क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा मम्मी सिलाई करते वक्त जो गिट्टी का इस्तेमाल करती है. अब धागा जिस कार्डबोर्ड साइड सर्कुलर फॉर्म के राउंड में स्पिन होता है, घुमा रहता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? फेल्टिंग. अब देखिए, आपने जब लट्टू खेलते हैं तो लट्टू का इस्तेमाल सबने ज़्यादातर बच्चों ने किया है. लट्टू में क्या होगा? धागे को उस लट्टू के ऊपर वो रैप किया जाता है, घुमाया जाता है. ऐसे ही फेल्टिंग में क्या होगा? गिट्टी के तक धागा लपेटा जाता है. ये सब फेल्टिंग होगा. नीटिंग बुनना होगा. वीविंग क्या करता है? जो स्पिन करके घुमाया जाता है, आपके कपड़े सिले जाते हैं, वो सब आएंगे इसमें फैब्रिक में. ठीक है. और कपड़े कई तरीके से सिलाई करके, बुन के, जैसे सर्दी कपड़े कई बार आपकी स्वेटर बुनी जाती है फेल्टिंग करके. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है गिनिंग. गिनी में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड. जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उससे सीड को अलग करना, बीज को अलग करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनी. अब स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया गया है, जब आप कॉटन को रिमूव करते हैं प्लांट से तो उस कॉटन के साथ सीड्स भी आती है. तो अब जब इस सीड को कॉटन फाइबर से अलग करेंगे तो उस प्रोसेस का करेंगे गिनिंग. ठीक है. स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. फाइबर्स से यार्न बनाना, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? स्पिनिंग. अब ये यार्न होता क्या है जिससे हम फाइबर से बना रहे हैं? तो यार्न देखिए, यार्न इज अ लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ फाइबर दैट स्पैन और फेल्टेड टुगेदर. यार्न क्या था? एक लंबा और ना खत्म होने वाला फाइबर से कंटिन्यूस चलता रहता है फाइबर, लॉन्ग या फिर लॉन्ग थ्रेड, जो जिसको हम स्पैन करते हैं, फेल्टेड घुमाए. जैसे गिट्टी में बहुत लंबा धागा लपेटा रहता है, ऐसे यार्न को भी लपेटा जाता है. ठीक है. वीविंग क्या होगा? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न. यार्न से जो हम फैब्रिक कपड़ा बना रहे हैं उस प्रोसेस को वीविंग कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई? वीविंग क्या? यार्न से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को. नेक्स्ट है रेटिंग. रेटिंग क्या आया था आपका? जूट में आया था. जूट में आपने क्या किया था? आपके स्टेम को कट करके वाटर में सोक करने के लिए रख दिया गया था काफ़ी 2 to 3 वीक्स, ताकि आपकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाए और जो फाइबर है वो स्टेम से अलग हो जाए. तो अब देखिए, रेटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रोटिंग द stems of the plant in a water to remove the sticky substance and separate fiber. अब क्या कह रहे हैं? रोटिंग मतलब स्टेम को ना सड़ाना, और प्लांट के स्टेम को सड़ाना, जूट प्लांट के स्टेम को सड़ाना वाटर के अंदर, ताकि हम जो फाइबर है उसको स्टेम से अलग कर सके. उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? रेटिंग कह रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है शीयरिंग. प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शिप. शिप से जो वूल रिमूव की जा रही है उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. मशीन के द्वारा शिप से वूल को रिमूव किया जाता है. अब देखो, शिप की बॉडी के ऊपर वूल होती है, अब उसको मशीन से हटा दिया जाता है. इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? शीयरिंग कह रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, शीयरर. पर्सन विच रिमूव वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप. जो इंसान
उस शिप की बॉडी से वूल को, ऊन को हटा रहा है, उसको क्या कहेंगे, शीयरर। ठीक है, अब देखिए जो अब शिप है खुद तो रिमूव करेगी नहीं वूल, पीपल या इंसान ही करता है, रिमूव करता है वूल को। तो जो इंसान रिमूव कर रहा है उसे क्या कहेंगे, शीयरर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यान में बता चुकी, फिर भी सुन लीजिए। यान एक लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ फाइबर दैट स्पैन और फेल्टेड टुगेदर। जो यान है एक लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर होता है जो स्पैन करता है, आपस में घूमता रहता है, और फेल्टेड टुगेदर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। अब एक साथ धागे को घुमा के रखेंगे तो हम आसानी से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे आपके। फाइबर में 2 टाइप के फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर में हम किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से और एनिमल फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रोसेस से थ्रू। सिंथेटिक फाइबर में क्या होगा, आपका नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ये सब आएंगे। और आपके नेचुरल फाइबर में, प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट आ जाएगा, आपका हेम्प, फ्लैक्स प्लांट, ये सब आ जाएंगे। कोर, ये सब आपके प्लांट फाइबर से ऑब्टेन हो जाएंगे। एनिमल फाइबर से जैसे मेनली है सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म ये याद रखना सर स्टूडेंट्स, सिल्क वर्म इन ऑल फाइबर, सिल्क वर्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली फाइबर। जो सिल्क वर्म में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत होगा और सबसे कॉस्टली फाइबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so today's your homework is that you have to write down exercise number C, D and E in your fair notebook. So exercise number C is write true and false for the statements. जो स्टेटमेंट दी गई है उसको ट्रू और फॉल्स नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है मैच द 2 कॉलम्स। जो 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी दी गई है उसमें आपको मैचअप्स करने हैं। नेक्स्ट है राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन दिए गए उसमें आपको 1 वर्ड्स बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 1 वर्ड्स आपके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।